हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था स्विंग ट्रेडिंग की बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेटजी। तो उसका प्रॉपर सेटअप मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि किस प्रकार से हम स्टॉक का सिलेक्शन करने वाले हैं। कैसे हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं ताकि हमें जो एक्यूरेसी है वो हमारी ज़्यादा अच्छी बन सके। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले 3-4 वीडियो आपने नहीं देखे हुए, तो फिर आपको ये वाला वीडियो नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम जो पिछले के 3-4 वीडियो हैं या फिर जो कंप्लीट स्ट्रेटजी वाला वीडियो है उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि आज मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं मेजरली जो मेरा पार्ट रहेगा, मेजरली जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर मेरा डिस्कशन ये रहने वाला है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए चलिए मैं अगेन पहले मैं सेटअप ही रेडी कर लेता हूँ। तो सेटअप जैसे था कि यहाँ पे हमें स्टोकास्टिक प्लॉट करना है, आरएसआई प्लॉट करना है, ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉटेड है। सिर्फ मुझे एक सेटिंग और करनी है कि जो मेरा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 डे रहेगा, और यहाँ पे जो चार्ट है हमारा हाइकिनेसी रहेगा। ठीक है, तो हमारी देखिए नॉइस कितनी कम हो जाती है हाइकिनेसी चार्ट से। अब हम जब बात करें स्टॉक सिलेक्शन की, तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो हमारा पैटर्न है, ये जो हमारा सेटअप है, देखा जाए तो अभी तक जो मैंने ट्राई किया हुआ है, तो ये जो पीएसयू स्टॉक रहते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, आप उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा हुआ है कि उसमें आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई हुई है, जैसे पीएसयू स्टॉक्स मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। हम लोग पीएसयू स्टॉक में जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि आप ये सारे पीएसयू स्टॉक मैंने लगा के रखे हुए हैं। तो इन पीएसयू स्टॉक्स की लिस्ट आप बना सकते हैं और इनमें आप पहले ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टार्ट आपको करना है तो आप बहुत सारे स्टॉक को एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट विथ पीएसयू स्टॉक। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले बार भी मैंने भेल का एग्जांपल लिया था। तो भेल एक स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा इस ट्रेंड को फॉलो करता है, इस सेटअप को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पहला सेटअप मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें सेटअप मिला और देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे आ रहा है। दूसरा सेटअप हमें यहाँ पे मिला और यहाँ पे भी हमारा टारगेट आ रहा है। इस प्रकार से आप देखें, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपका जो स्टॉक है वो आपके ट्रेडिंग के लिए ये सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे हमको आपको सेटअप मिला और यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। ठीक है, सेटअप कैसे पहचानना है एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपको जो एंट्री है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एंट्री के लिए आपको क्या देखना है, 3-4 रेड कैंडल आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद हाइकिनेसी चार्ट में आपके पास 2 ग्रीन कैंडल मिल जाएंगे। और इसके बाद जो स्टोकास्टिक है वो भी अब आपका अप ट्रेंड में जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे बाई करना है। बाई करने के लिए आपका जो टारगेट है वो 5% का रखना है। स्टॉप लॉस दो तरीके से आप रख सकते हो, या फिर आप 2% का स्टॉप लॉस रखो, या फिर ये जो आपकी पहली कैंडल है, इस पहली कैंडल का लो भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि जैसे ही इस पहली कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि आपका जो टारगेट है वो हिट करता है। ठीक, तो पहली चीज, पहले मतलब यदि आप स्टॉक आप फाइंड कर रहे हैं तो आई एल सजेस्ट यू कि स्टार्ट विथ पीएसयू स्टॉक। आप पीएसयू स्टॉक के साथ सजेस्ट स्टार्ट करिए। यहाँ पे आप अपने फेवरेट स्टॉक देख लीजिए। जैसे आज 3-4 स्टॉक के बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला तो भेल ही है, यू कैन स्टार्ट विथ भेल। और ऐसा आपको नहीं कि मतलब लेके आपने स्टार्ट कर दिया बिना एनी कोई कन्विंसिंग नहीं है, आपने कोई बैक टेस्टिंग नहीं की है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बैक टेस्टिंग जरूर करनी है। ठीक है, बैक टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस कर लूंगा। पहले स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, पहला स्टॉक यहाँ पे देखिए भेल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा प्रॉपर जहाँ पे भी आपको पैटर्न मिल रहा है वहां पे आपका टारगेट ये अचीव कर रहा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पे है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने प्लेटफॉर्म पे लगाइए, और एक एक स्टॉक पे आप जाइए और प्रॉपर अब जो भी मैंने आपको सेटअप बताया हुआ है उस सेटअप को रेडी करिए, और एक एक स्टॉक को आप जाके देखिए कि कौन सबसे अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन सबसे अच्छा स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा खराब है। अब देखिए जैसे ये आईएफसीआई है, ये भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। जहां पे भी आपको सेटअप मिल रहा है आप एंट्री कर रहे हो और आपको टारगेट ये देके जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ बाई का सेटअप देखना है, सेल का सेटअप में नहीं जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे होल्ड करना है, और होल्डिंग यदि आप सेल कर रहे हैं तो आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। इंट्राडे हम यहाँ पे नहीं कर रहे, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें देखिए सेटअप मिल रहा है और हमें टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत ही बढ़िया हमें ये सेटअप मिला और हमें टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। जब तक ये लो हमारा ब्रेक नहीं कर रहा हम ट्रेड में बने रहेंगे, और जो भी आपका टारगेट है 5% है ना, आप उसको अचीव करके ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक एक स्टॉक में आप जाइए। ठीक है, स्टॉक में आप जाइए, आप अपने पैटर्न को देखिए। पैटर्न यदि फॉलो कर रहा है, आपका टारगेट आ रहा है, आप उसे अपनी लिस्ट में रखिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे तो ये देखिए ये फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे है ना, खैर यहाँ पे सेटअप ही नहीं बना हमारा।
यहाँ पे सेटअप बन रहा है, देखिए यहाँ पे सेटअप बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। पर देखिए जब जो एक अच्छा स्टॉक होता है, स्टॉक में कभी लाइन ग्राफ नहीं बनना चाहिए। जैसे ये लाइन बन रही ना, तो ये फिर अच्छा स्टॉक नहीं होता है। हमें क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए। यदि स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ रहा तो हमारा जो टारगेट है वो भी बहुत लेट आएगा, हमें वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टॉक को चूज करिए जिसमें लाइन जैसा ग्राफ नहीं बनना चाहिए। लाइन जैसे यदि ग्राफ बहुत ज्यादा बन रहा है, जैसे ये इसमें बन रहा है, ये लाइन जैसा बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए लाइन जैसा बन रहा है, तो इसको आप क्या करें, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि लाइन जैसे बन रही तो फिर आप इसे क्या करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया। इस एमएमटीसी को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ठीक है, इस ये भी एक अच्छा मतलब देखने से ही मतलब लग रहा है कि ये ठीक है, मतलब अपन नहीं ले सकते इसे, क्योंकि इसमें देखिए आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला, बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि हमें जब यदि हम इसमें ट्रेड लेंगे, है ना, देखिए यहाँ पे भी हमें ये सेटअप तो मिला, बट यहाँ पे इसको हमारे सेटअप को ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमको यहाँ पे एंट्री मिल रही है, बट ये टारगेट हमें नहीं दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करेंगे और हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे स्टॉक को हमें नहीं लेना है। एनबीसीसी, एनबीसीसी अच्छा फॉलो करता है, क्योंकि मैं खुद भी इसमें काम करता था। तो भेल हो गया, एनबीसीसी भी मेरा फेवरेट रह चुका है एक टाइम पे। एनबीसीसी पे भी मैं काम करता था, तो एनबीसीसी भी आप ले सकते हैं। देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा एकदम स्मूथ पैटर्न बन रहा है, और स्मूथ एंट्री हमारी, स्मूथ एग्जिट हमारी इसमें ऑटोमेटिक हम दिख ही रही है ना, बिल्कुल विजिबल है। यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा सेटअप बना, और वेरी स्मूथली हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, और बड़े आराम से हम टारगेट लेके बाहर आ रहे हैं। जब भी हमारा ये पैटर्न बनता है, हम इस यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आपने एंट्री ली सेकंड, हाँ ये है कि सेकंड के ऊपर आपको यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मिली, मैं वो डिस्कस कर लूँ कि गलतियां कहाँ पे होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया है, हमारा जो एंट्री है यहाँ पे बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर आप बाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो थर्ड कैंडल बनी है ये हमारी रेड बन गई है, इसलिए हमारा वैलिड सेटअप है, सेटअप हमारा वैलिड है। हाँ, इसके बाद यदि दो तीन और रेड कैंडल बन जाती तो फिर हमारा जो सेटअप वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, हमारी जो कंडीशन है, पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे हमारा जो स्टोकास्टिक है वो भी 30 के ऊपर जा रहा है, हमारा ये परफेक्ट सेटअप बन के हमारा ये रेडी हो गया। आरएसआई भी हमारा 50 के ऊपर है, दिस इज आर परफेक्ट सेटअप। बट यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, तो इससे अपने घबराना नहीं। यदि एक रेड कैंडल बन गई, स्टिल इट इज अ वैलिड सेटअप। हाँ, यदि दो या तीन रेड कैंडल बन रही तो फिर हम उसको लीव कर देंगे, वो सेटअप हम छोड़ देंगे। ठीक है, बट यदि आप यहाँ पे भी बाई कर रहे हैं तो आपको इसको हाई के ऊपर बाई करना है। तो जैसे इसका हाई के ऊपर आपको यहाँ कहीं पे बाई होगा, और इसके आप देखेंगे तो आपका टारगेट यहाँ पे ये आ गया है। ठीक, तो इन सब ये सब बारीकियां आप सब समझ में आएंगे जब आप काम करेंगे। आपको धीरे धीरे आप खुद मार्केट को समझने लगेंगे, तो फिर आपको ये बारीकियां समझ में आने लगेंगे। आप देख के समझ जाएंगे कि पैटर्न फॉलो कर रहा है, या फिर हमारा सेटअप बन रहा है, प्रॉपर सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऑटोमेटिक आप देख के यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एसजेवीएन में चलते हैं। ठीक है, एसजेवीएन, तो इस प्रकार से क्या है कि आप जितने भी स्टॉक हैं आप जाइए, आप मैनुअली करना है। ठीक है, इसमें अभी आपको शुरुआत में आपको जितना ज्यादा आप मैनुअली कर पाए, आप एकदम ग्राफ देखें, है ना, जितना ज्यादा आप ग्राफ देखेंगे, जितना ज्यादा स्टॉक से आप फेमिलियर होंगे, उतना बेटर, उतना फिनिशिंग आपके ट्रेडिंग में आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा परफेक्ट सेटअप बन रहा है, हमारा परफेक्ट सेटअप, यहाँ पे हमने एंट्री ली और हमारा टारगेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सेलिंग का है, बट सेलिंग हमें करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपको एक सेटअप मिला, आपका टारगेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो खुद को भी हम बोल सकते हैं कि हमारा सेटअप, ये हमारे सेटअप को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें मिला, थोड़ा सा हमें टाइम मतलब देना पड़ा, बट हमारा टारगेट यहाँ पे भी आ रहा है। तो खुद को भी अच्छा सेटअप बना रहा है, खुद को भी रिस्पेक्ट कर रहा है हमारे सेटअप को, खुद को भी हम ले सकते हैं। एमआरपीएल, इरकॉन, तो ये तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू स्टॉक है, इसमें भी हम जा सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, मतलब ये तो मिलेंगे ही आपको यहाँ पे। इसके अलावा एक और तरीका क्या है, आप निफ्टी 50 में चले जाइए। निफ्टी 50 के जो स्टॉक है, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें इसमें वोलेटिलिटी चाहिए। जितना ज्यादा प्राइस में मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, उतनी जल्दी हमारे टारगेट आएंगे। क्योंकि एक प्रॉपर सेटअप हम वहां पे एंट्री ले रहे हैं जहाँ पे वो हाईली मोमेंटम, हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है, स्टोकास्टिक भी हमें बोल रहा है, आरएसआई भी हमें बोल रहा है, और हैकिनेस चार्ट भी बोल रहा है। तीनों जगह हमें बाइंग मिल रहा है, तो अब हम बाई की एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या होगा, आपको जितनी जल्दी आपको टारगेट मिल जाए, उतना जल्दी आप अपने जो रोटेशन है, जो अब मनी रोटेशन है, जो या फिर जो इन्वेस्टमेंट का रोटेशन है, उतनी जल्दी आप वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप, अब ये मैंने पीएसयू के बाद किसमें आ गए, निफ्टी 50 में आ गए। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है। ठीक है, निफ्टी में जो लिस्टेड है 50 स्टॉक, आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है, ये इस लिस्ट को आप, ठीक है, आप लिख लीजिए। आप इसका, आप तो वैसे निफ्टी 50 के स्टॉक बड़े बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट स्टिल आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है निफ्टी 50 की। यहाँ पे भी आपको सेम चीजें करनी है। आप क्या करिए, आप स्टॉक में जाइए और देखिए स्टेटअप में, देखिए जैसे हमारा पहला सेटअप यहाँ पे बन रहा है और हमारा पहला टारगेट आ गया।
ठीक है। दूसरा सेटअप हमारा यहाँ कहीं पे बन रहा है, यहाँ पे भी शायद टारगेट हमारा आ जाएगा। तीसरा सेटअप यहाँ पे बना और यहाँ पे भी टारगेट आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ओएनजीसी में भी मैक्सिमम टाइम, ओएनजीसी भी पीएसयू हुई है, ठीक है, तो पीएसयू तो इसको रिस्पेक्ट करते ही है, ठीक है। इसके बाद एनटीपीसी में चले जाते हैं, एनटीपीसी आईओसी, ये तो पीएसयू में ही आ जाएंगे, ठीक है। गेल, पावर इंडिया, पावर इंडिया में भी पावर इंडिया में ठीक है, सेटअप तो बन रहे, बट ये है ना, देखिए यहाँ पे जैसे सेटअप बना, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड और ऐसे टाइप का कैंडल बन रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये हमारे सेटअप को उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसे हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। आईआईटी हिंडाल्को देख लेते हैं। हिंडाल्को भी काफी अच्छा रिस्पेक्ट करता है, हिंडाल्को में भी मैंने काफी काम किया हुआ है, तो हिंडाल्को भी रिस्पेक्ट करता है। अब इस समय इसका क्या मूवमेंट है, क्योंकि मूवमेंट चेंज होते रहता है ना, मार्केट बहुत ही डायनेमिक है, हमेशा ये अपना रूल, अपने मूवमेंट चेंज करता रहता है। तो हुडको भी आप देख सकते हैं, मैंने हुडको में बहुत सारा काम किया हुआ है ना, काम करता था मैं हुडको में। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा पैटर्न मिल रहा है, तो टारगेट हमें मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न मिला, हमें टारगेट मिल जा रहा है। एसबीआईएन इज वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट स्टॉक है ना, एसबीआईएन को आप जरूर ट्राई करिएगा। एसबीआईएन बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है इस सेटअप को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे सेटअप मिला, और देखिए टारगेट हमारा ये अचीव कर रहा है, ठीक है। ये हमें सेटअप मिला, और बिल्कुल ये यहाँ पे हमें सेटअप मिला, और ये टारगेट अचीव कर रहा है। तो एसबीआई भी मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, इसमें भी आपको ये जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़िया मिलेगी, ठीक। टाटा मोटर, जेएसडब्ल्यू, इसके बाद मैं भारती एयरटेल पे मैं काम करता था, तो जब अभी मतलब 5-6 साल पहले की बात है, भारती एयरटेल भी अच्छा सपोर्ट करता था। ये भी मतलब ये बीपीसीएल है, बीपीसीएल भी अच्छा सपोर्ट करता है, बीपीसीएल भी आप है ना देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो पहले प्रेफरेंस आप पीएसयू स्टॉक को दीजिए, दूसरा निफ्टी 50 को दीजिए, ठीक है। ये दो सेक्टर मैंने आपको बता दिए। यहाँ से जाके कम से कम आप 10 स्टॉक निकाल लीजिए, ठीक है। 10 स्टॉक आपको निकालना है। उन सभी 10 स्टॉक में अब आपको क्या करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे, आपको क्या बैक टेस्टिंग क्या करना है, आप चाहे तो इसको एक्सेल में कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेन, एक रफ कॉपी में आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, बैक टेस्टिंग आपको कैसे करना है, आप क्या करिए, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे माउस पर जाते हैं, देखिए नीचे डेट बता रहा है, ठीक है। तो डेट बता रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर स्टार्ट डेट लिखिए कि आपने किस डेट में स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब आप एक यहाँ पे एक कॉलम बनाइए, एंट्री डेट, ठीक है। एक यहाँ पे बनाइए आप एंट्री डेट, मतलब ये कॉलम बता रहा हूँ मैं आपको, एक एंट्री डेट बनेगा, एक एंट्री यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइस बनेगा, है ना, क्योंकि प्राइस भी आपको पहले ही पता चल जा रहा है, प्राइस आपको मालूम है किस कहाँ पे प्राइस लेना है। यहाँ पे फिर आप लिखिए उसका टारगेट, टारगेट क्या लेना है, टारगेट 5% लेना है। स्टॉप लॉस दो तरीका होता है, स्टॉप लॉस या फिर आप 2% का स्टॉप लॉस ले लीजिए, या फिर जो पहली जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसका आप लो ले सकते हैं। तो जो भी आपको स्टॉप लॉस आप देख लीजिए, बैक टेस्टिंग में आप है ना क्या अच्छा लग रहा है। वैसे जो जो बेस्ट तरीका ये है कि जो पहली ग्रीन कैंडल बन रही है आप उसका लो लेके चलिए, दैट इज द बेस्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि वहां से यदि इसका लो तोड़ रहा है मतलब वो मूवमेंट को चेंज करेगा, ठीक है। तो टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपका बनेगा रिजल्ट। रिजल्ट मतलब कि आपको वहां पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और यहाँ पे एक आप प्रॉपर बना सकते हैं प्रॉफिट या लॉस, कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ है, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट है ना, ये ऐसा आपका प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा बैक टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये ऐसे कॉलम बन जाएंगे। इस कॉलम में आप अपने एंट्री डेट लिखिए कि किस डेट में आपको एंट्री मिली। जैसे यहाँ पे हमारी कुछ 11 तारीख की एंट्री थी, तो यहाँ पे एंट्री डेट लिखेंगे, एंट्री की प्राइस लिखेंगे, टारगेट लिखेंगे, स्टॉप लॉस लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे कि आपको यहाँ पे टारगेट आया या स्टॉप लॉस हुआ, और जो भी प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। और एक कॉलम यहाँ पे और आप बना सकते हैं, यहाँ पे एंट्री डेट के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए एक एग्जिट डेट, है ना। तो एग्जिट डेट लिखने से क्या होगा, आपको पता चल पाएगा कि आपकी कितने दिनों में आपका टारगेट आ रहा है, ठीक। तो ऐसे कुछ आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा बैक टेस्टिंग के लिए। तो चाहे आप एक्सेल में बना लीजिए या फिर एक रफ कॉपी में आप बना लीजिए, तो इस प्रकार से आप बैक टेस्टिंग करेंगे। विदाउट बैक टेस्टिंग आप स्टॉक का सिलेक्शन मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस बैक टेस्टिंग में अब एक एक स्टॉक के लिए अलग बनाएंगे, जैसे ये हो गया एक नंबर, एक स्टॉक के लिए, फिर दूसरा दूसरे पेज में जाइए, वहां पे नंबर 2 स्टॉक के लिए बना लीजिए। इस प्रकार से 10 स्टॉक आप चूज करिए, 10 में फिर देखिए कि एक्यूरेसी किसमें ज्यादा आ रही है, ठीक है। आपने यदि 50 टाइम, ठीक है, मैक्सिमम मैं आपको बोलूंगा कि 50 से 100 बैक टेस्टिंग आप करिए, ठीक है। मतलब 100 बैक आप बैक बैक डेट में जाते जाते है ना, क्योंकि आपको ग्राफ मिल जाएगा, आपको चार्ट मिल जाएगा, इस चार्ट में कम से कम आप 100, है ना, कम से कम 100 एंट्री तक आप जाइए। 100 एंट्री में यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो भी 100 में से करीब आपको 75 से 80 बार यदि टारगेट मिल रहा है, तो फिर आप उस इस स्टॉक को अपने लिस्ट में ले लीजिए, और उसमें आप अपना ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से ये आप इस स्टॉक को ऐसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से पूरा आपको जो स्टॉक सिलेक्शन यहाँ इस प्रकार से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप शुरुआत में आप 10-20 जो भी स्टॉक है आप उसमें बैक टेस्टिंग करिए। आपको 5 ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि आपके जो ये जो सेटअप है इसको परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो मैं भी बता सकता हूँ, मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट यदि आप खुद करेंगे तो आप खुद कन्विंस होंगे कि हाँ ये स्टॉक है जो कि जिसमें यदि मैं एंट्री करूंगा, जिसमें मैं ट्रेड करूंगा, वो मुझे बेस्ट रिजल्ट देगा। आपका कन्विंसिंग पावर ही आपको प्रॉफिट दिलाएगा। आप जितना ज्यादा कन्विंस होंगे अपने सेटअप से, जितना ज्यादा कन्विंस होंगे आपके स्टॉक से, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे और उतना आप बेनिफिट मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टॉक सेलेक्ट करिए, बैक टेस्टिंग करिए, है ना। और यदि कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं श्योरली वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही आपको बताना था कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। तो बाकी जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।